नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, ग्रह गोचर के अंतर्गत 4 मई 2020 को मंगल कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। मंगल के इन 45 दिनों के लिए कुंभ राशि में विराजमान होते ही ग्रह गोचर की इस व्यवस्था में राहु की नवम पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़नी शुरू हो गई है। अर्थात मंगल की जो चारित्रिक विशेषताएं, जो मंगल के अभिक्षेत्र को इंडिकेट करने वाली जो भी वस्तु विशेष की प्राप्ति की बात करें या उनके क्षेत्र विशेष की व्यवस्था की बात करें, उसमें मशक्कत करने के उस योग काल में हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, मंगल के उस कुंभ राशि में कैसा प्रभाव पड़ना है हमारे देश के सापेक्ष, इस छोटी सी चर्चा के तहत एक सामान्य सा कथन को मैं प्रस्तुत करते हुए मैं आपकी संकल्पना को पूर्ण करने की जिज्ञासावश मैं आपके समक्ष आया हूं। मित्रों, मैं पहले के एपिसोड में मैंने बताया था कि जब तक शनि और मंगल की दूरी नहीं बढ़ेगी तब तक समस्या से रूबरू हम सबों को होना पड़ेगा। अर्थात इतना तो तय है कि जब तक मंगल शनि की इस कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं कोढ़ में खाज वाली कहावत, यद्यपि शनि की राशि कुंभ राशि में मंगल वर्तमान गोचर में विराजमान है, वहीं राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अर्थात इस गोचर की व्यवस्था में राहु की नवम पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ती हुई जो मंगल के कारकत क्षेत्र हैं, उस कारकत क्षेत्र से हम सबों को समस्या की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी प्रबल संभाव्य स्थिति काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात उस 18 जून तक हम सबों को अलर्ट रहना है। मित्रों, हमारे देश के सापेक्ष पैरामिलिट्री फोर्स, डिफेंस फोर्स, पुलिस फोर्स की बात करें तो यह मंगल का कारकत क्षेत्र है। खनिज संपदा की बात करें, आगजनी जैसी दुर्व्यवस्था की बात करें, भूकंप जैसी दुर्व्यवस्था की बात करें, भूगर्भ में जो हलचल होती है, अर्थात समस्त क्षेत्र यह मंगल का अभिक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। जहां मंगल का डायरेक्शन दक्षिण है, वहीं शनि की अगर बात करें तो शनि का डायरेक्शन पश्चिम है। मित्रों, मैं शनि का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वर्तमान समय में शनि अपने स्वयं की मकर राशि में विराजमान है। वहीं 11 मई को शनि वक्री हो जाएंगे और शनि की कुंभ राशि में मंगल विराजमान है। मित्रों, वर्तमान समय जब तक मंगल अपने अधिमित्र बृहस्पति की मीन राशि में उनका प्रवेश नहीं होगा, मित्रों, समस्या, आंशिक समस्या बनती रहेगी। मित्रों, जहां 19 जून को मंगल गोचर में बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अगर रेल संचालन की बात करें, वहां भी रेल संचालन के तहत बृहस्पति, मंगल और शनि का कारकत क्षेत्र को समेटते हुए रेल के संचालन की व्यवस्था इंडिकेट होती है। जब मंगल बृहस्पति की मीन राशि में एंट्री करेंगे, वहीं रेल के संचालन की व्यवस्था का शुभारंभ होता हुआ उस प्रतीत काल में हम प्रवेश करेंगे। यद्यपि अचानक पूरे रेल का संचालन पूरे देश में शुरू नहीं हो जाएगी, कुछ लोकेशन पे, कुछ रूट पर शुरू होने की प्रबल संभाव्य काल में हम 19 जून से प्रवेश कर जाएंगे, जैसे ही मंगल बृहस्पति की मीन राशि में एंट्री करेंगे। मित्रों, सवाल उठता है कि कुंभ राशि में मंगल जहां विराजमान है, 4 मई को जैसे ही शनि को छोड़ते हुए मंगल कुंभ राशि में विराजमान हुए, वहीं राहु की नवम दृष्टि मंगल पर पड़नी शुरू हो गई और 4 मई की आतंकी कृत्य की वजह से हमारे देश के 5 बहादुर अधिकारी सैनिक मारे गए। इसका बेहद खेद है मित्रों। वहीं 4 मई से ही अल्कोहल से लॉकडाउन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। विशाखापत्तनम की गैस पाइपलाइन की बात करें तो केमिकल अथवा गैस शनि को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यह कारकत क्षेत्र शनि से संबंधित है। मित्रों, इस मंगल कुंभ राशिगत मंगल जो ग्रह गोचर की व्यवस्था में मंगल कुंभ राशि का विराजमान 18 जून तक हैं, इस मंगल पर राहु की नवम दृष्टि की वजह से ऐसी कौन सी समस्या आ सकती है, हमें कहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे देश के दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा अथवा दक्षिण पश्चिम के कोण के परिक्षेत्र में राज्य विशेष या शहर विशेष की बात करें, कोई भी ऐसी असामान्य हरकत हो, कोरोना कहर की बात करें,
आतंकी कृत्य को रोकने की बात करें, कोई असामान्य परिस्थिति का आगमन होता है उसे रोकने की बात करें, हमारे देश के पैरामिलिट्री, डिफेंस, मिलिट्री और पुलिस फोर्स की सक्रियता बढ़ेगी। अर्थात हमें अलर्ट रहना है। 18 जून तक हमारे देश की जो बल की जो व्यवस्था है, सशस्त्र बल की जो व्यवस्था है, उनकी एक्टिवनेस मोड को मंगल बढ़ाएगा, क्योंकि मंगल पर राहु की नवम दृष्टि है। हमारे देश के दक्षिण डायरेक्शन और पश्चिम डायरेक्शन अथवा दक्षिण पश्चिम के कोण वाले डायरेक्शन में हमें सजग रहना है। आगजनी जैसी समस्या भी आ सकती है, भूकंप जैसी आंशिक समस्या का आगमन भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत मई के 3rd वीक से ही शुरू हो जाएगी, जो 18 जून तक के अंतराल तक हमें अलर्ट रहना है। मित्रों, यह तो मंगल जब तक कुंभ राशि शनि की राशि में विराजमान रहेंगे, और उस मंगल पर राहु की, मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, उस मंगल पर राहु की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि के होने मात्र से ही पाकिस्तान के आतंकी कृत्य को रोकने के लिए हमारे देश के मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स को सजग रहना होगा। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की असामान्य, असामाजिक, अवैधानिक कृत्य को हम शुरू से ही झेलते आ रहे हैं, परंतु मंगल जहां इस वर्तमान 45 दिन के इस ग्रह गोचर की व्यवस्था में शनि के कुंभ राशि में और राहु की नवम पूर्ण दृष्टि मंगल पर होने के कारणवश पीड़ित अवस्था में मंगल विराजमान है वर्तमान समय में, इस वजूद काल ग्रह गोचर की व्यवस्था में, अर्थात हम सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, देवताओं की गुरु बृहस्पति को माना गया है। धार्मिक स्थल, धार्मिक कृत्य की बात करें, बृहस्पति का कारक क्षेत्र सम्मिलित है। मित्रों, जहां बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहे हैं, परंतु वह शनि की मकर राशि में नीच की अवस्था में ही वक्री होंगे। 29 जून तक वह शनि की मकर राशि में विराजमान रहेंगे। 30 जून को अपने स्वयं की धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे। अर्थात जब तक बृहस्पति अपने स्वयं की धनु राशि में नहीं पहुंचेंगे और उसके पहले 18 जून तक शनि की कुंभ राशि में मंगल विराजमान होंगे। अर्थात 19 जून को जहां मंगल बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होने वाले हैं, वहीं 30 जून को बृहस्पति अपने स्वयं की राशि धनु राशि में विराजमान होंगे। अब सवाल उठता है मित्रों कि मंगल से ही मांगलिक कार्य की व्यवस्था पे हम पहुंचते हैं, और मंगल के अधिमित्र राशि बृहस्पति की मीन राशि में जैसी 19 जून को एंट्री करेंगे, वहीं 30 जून को बृहस्पति अपने राशि, अपनी धनु राशि में एंट्री कर जाएंगे। यद्यपि ऑलरेडी केतु विराजमान है, गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। बृहस्पति और राहु परस्पर 180 डिग्री परस्पर 7वें भाव में स्थित रहेंगे। फिर भी मित्रों, 18 जून से 19 जून से 30 जून के मध्यकाल में धार्मिक स्थल, धार्मिक कृत्य की बात करें, इसमें सनय सनय गति से छूट मिलते हुए इस प्रतीत काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले के एपिसोड में हमने व्याख्यायित किया है कि सूर्य ग्रहण की उस नियत तिथि 26 दिसंबर 2019 से जो समस्या का आगमन हमारे और आपके समक्ष आया है, वैसे भी यह समस्या सूर्य ग्रहण की, चूंकि सूर्य आत्मा है, जीव के रूप में बृहस्पति पर इंडिकेट करते हैं, और धनु राशि से केतु, सूर्य, चंद्रमा और इन तीनों ग्रहों की युति बनी थी। अर्थात उस 26 दिसंबर 19 की तिथि की बात कर रहा हूं। उस सूर्य ग्रहण का जो भी प्रारूप था, उसकी नकारात्मक संकल्पना का जो चरितार्थ होने की संभाव्य काल में हम ऑलरेडी चल रहे हैं। अर्थात जब 21 जून को अगले इस 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण की तिथि, जहां मिथुन राशि, उच्च की राहु, बुध वक्री रहेगा, सूर्य चंद्रमा की युति बनेगी, अर्थात बुध की मिथुन राशिगत उस राशि में 4 ग्रहों की युति बनेगी। वैसे भी 21 जून 2020 तक पहुंचते हुए जो पिछला सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 की उस नियत तिथि को सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव हम झेलते आ रहे हैं, उसके समापन काल में हम पहुंच चुके रहेंगे। 21 जून 2020 से यथावत हम सुंदर प्रक्रिया की ओर उसका प्रारंभ 21 जून से वैसे भी प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना का समस्या मित्रों ऐसी है,
जो 2-3-4 दिनों में समस्या से निजात नहीं मिलनी है, जब तक राहु और केतु अपने उच्च की राशि में विराजमान रहेंगे, अर्थात हमें उस समय का इंतजार करना होगा। 20 सितंबर 2020 तक इंतजार करना होगा। मित्रों, कोरोना के संक्रमण से जल्दी ही मुक्त होंगे। यह ऐसी आपदा है, ऐसी विपत्ति के रूप में है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की सुंदर मूल्यात्मक अवधारणा का पालन करते हुए, लॉकडाउन की सुंदर प्रोसेस को इस्तेमाल में लाते हुए, अपने आचार व्यवहार के अब संतुलन में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव में लानी होगी। हमें चेंजिंग मोड में आना होगा। चूंकि कोरोना का कहर ऐसा कहर है, जब तक इसकी वैक्सीन हमारे समक्ष नहीं आती है, एंटीडोज की प्राप्ति नहीं होती है, हम सबों को आगामी भविष्य में वैसे भी अलर्ट होना होगा। मित्रों, मंगल का कुंभ राशि में विचरण, उस मंगल पर राहु की नवम दृष्टि, मंगल का जो क्षेत्र विशेष, जो कारकत क्षेत्र है, उसके समक्ष, उसके सापेक्ष हम सबों को सतर्क रहना होगा। पाकिस्तान और चाइना की हरकतों से सतर्क रहना होगा। हमारे देश के दक्षिण पश्चिम के कोण में जो क्षेत्र विशेष, हमारे शहर विशेष या राज्य विशेष हैं, वहाँ अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमारे देश में पैरामिलिट्री, मिलिट्री डिफेंस फोर्स की सक्रियता बढ़ेगी इन 45 दिनों में। अर्थात कोरोना कहर से के संक्रमण से बचाव की बात करें, किसी भी असामान्य परिस्थिति के आगमन हो उससे बचाव की बात करें, आतंकी कृत्य न हो पाए उससे बचाव की बात करें। अर्थात 4 मई 2020 से 18 जून 2020 के अंतराल में उस कुंभ राशिगत मंगल पर राहु की नवम दृष्टिवश और शनि की कुंभ राशि में मंगल के विराजमान होने की वजह से समस्या 18 जून तक बनी रहने की प्रबल संभाव्य स्थिति काल में ऐसा परिलक्षण की संभावना हमें दिखाई पड़ती है। मित्रों, इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।